नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z मोबाइल रिपेयरिंग में। आज हम आपको बताने वाले हैं इस मल्टीमीटर के बारे में और इसको हम कैसे यूज करते हैं या कैसे कर सकते हैं और क्या क्या ये यूज में आता है और इसको यूज करने का क्या तरीका है और ये जो सिंबल्स हैं कौन सा सिंबल किस चीज़ को दर्शाता है और किस वैल्यू को हम कहाँ पर चेक करेंगे और ये जो 3 सॉकेट हैं हमारे, इनका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे और मेनली हमारा ये जो सॉकेट है ये किस काम में आता है और ये सभी जो इकाइयाँ हैं इनको हम कैसे यूज करेंगे, चेक करेंगे। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, बहुत से लोग हमारे जो व्यूवर्स हैं उसमें से फ्रेशर्स हैं जिनको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता, मल्टीमीटर चलाना नहीं आता और वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों, और जिनको भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी है और उन्हें आता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और बाकी कोई अदर वीडियो देख सकते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों सबसे पहली ये कंडीशन हमारी, ये मल्टीमीटर जो है ऑफ़ है। अब इसे अगर हम मान लीजिए ऑन करते हैं इस साइड में, तो ये हमारा वाइट कलर का 2 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे हमें, 200 और 600, और यहाँ पे जो सिंबल मिलता है हमें ये V, और ये जो सिंबल आपको मिल रहा है ये AC वोल्टेज, यानी V का मतलब वोल्टेज हो गया और ये सिंबल हमारा AC का हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, क्या मेजर करना है, AC वोल्टेज। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो AC होती है और AC वोल्टेज हमें मेजर करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको 200 वोल्ट के अंदर में वोल्टेज चेक करना तो 200 पे, और इसके ऊपर का 600 और 200 के बीच में तो यहाँ 600 पे। ठीक है, अब दूसरा अगर इसके नीचे जाते हैं तो ये हमारा यहाँ से 200 U से लेके, यानी ये A बना हुआ हमारा, यहाँ पे A का मतलब है एम्पियर, और ये जो हमारा सिंबल है ये DC का है, यानी DC एम्पियर को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ से लेके कहाँ तक, ये जहाँ तक आपका 10A लिखा हुआ है, यानी 10 एम्पियर तक का जो करंट है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए एक आपको चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे जो आपके 3 प्रोब्स होते हैं, 3 में से आपका एक तो कॉमन होता है जो कि ये ब्लैक वायर होती है, ये कॉमन होती है। बाकी जब भी हम वोल्टेज को चेक करते हैं तो ऐसे प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं, और अगर बजर मोड पे चेक करते हैं तब भी कुछ ऐसे ही कनेक्ट होती है हमारी। लेकिन अगर हमें एम्पियर को चेक करना है तो अपनी रेड प्रोब को कुछ इस तरह से निकालना होगा और यहाँ पे कनेक्ट करनी होगी, और ब्लैक को एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, तो अब जब भी हम एम्पियर को यूज करेंगे तो एम्पियर को चेक करने के लिए हमें एम्पियर मीटर को सीरीज में यूज करना होता है, और सीरीज का मतलब है कि जो भी आपका लोड चल रहा है उसका एक वायर कट करके उसके दोनों सिरे इस पे कनेक्ट करेंगे तो आपका जो लोड होगा यहाँ पे बता देगा, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ तक आपका आता है 10 एम्पियर तक। ठीक, मैक्सिमम 10 एम्पियर का जो है करंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है ये HFE। ठीक है, मैं इस प्रोब को भी बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो HFE का जो सिंबल है आपका, ये हमारा इससे कनेक्टेड है, मतलब कि इसका यूज हम इसके थ्रू करते हैं। और ये है क्या, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा ट्रांजिस्टर चेकिंग का जो है सॉकेट है, यानी कि ये नीचे की सॉकेट जो लेन है हमारी, यहाँ पे हम PNP ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, और यहाँ पे जो हम चेक करते हैं वो NPN ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। और आपको 2 तरीके के ट्रांजिस्टर मिलेंगे, या तो एमीटर कलेक्टर बेस कुछ इस तरह से होगा, यानी एक किनारा उसका, एक सिरा किनारे का एमीटर होगा, बीच का कलेक्टर होगा और दूसरा किनारा बेस होगा। या फिर कुछ इस तरह से मिलेगा कि एक सिरा आपका किनारे का कलेक्टर होगा, दो बीच में सेंटर में बेस होगा और किनारे एमीटर होगा। मतलब इस तरह से आपको मिल सकता है, 2 ही तरीके से मिलेगा, वो आप देख लेना। ठीक है, ये 8 सॉकेट हैं, यानी कि 8 पिन्स हैं, इन्हीं में ही आपको ट्रांजिस्टर, सभी ट्रांजिस्टर जो भी हैं आप इसे आसानी से इसी सॉकेट में चेक कर सकते हैं। और बेस एमीटर कलेक्टर को भी आप पता कर सकते हैं उसका कौन सा बेस है, कौन सा एमीटर है, कौन सा कलेक्टर है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने चौथे ऑप्शन पे, जो कि हमारा ये कंटिन्यूटी मोड है, यानी कि ये बजर मोड इसे भी हम कहते हैं। यहाँ पर हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं। तो डायोड मोड पे चेक करने के लिए आपकी फिर से कॉमन वायर
ऐसे, और जो रेड प्रॉप है कुछ इस तरह से कनेक्ट होगी। और कंटिन्यूटी मोड में आप जानते ही हैं कि जब भी हम प्रॉप को आपस में शॉर्ट करते हैं तो हमारे सेट पे जो है बीप बजती है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप अभी सुन पा रहे हैं। और हमारी जो वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है 0 ओम की शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये हो गया हमारा बजर मोड। अब इसके ऊपर आते हैं हम, ये हमारा ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन है हमें। और यहाँ पे जो सिंबल है हमारा ओम्स का है। ओम का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस का हमारा सिंबल होता है, रेजिस्टेंस को जिस चीज़ पे हम नापते हैं उसे हम ओम्स कहते हैं। तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर हमें चेक करनी है तो वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे छोटी इकाई है हमारी 200 ओम। अगर 200 ओम तक की रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ चेक करेंगे। इससे ऊपर की अगर 2000 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ चेक करेंगे। और 20000 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ चेक करेंगे। और अगर 200 किलो ओम की रेजिस्टेंस है तो यहाँ चेक करेंगे। और 2 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस है तो यहाँ चेक करेंगे 2 एम पे। ठीक है। ऊपर जो बारी आती है हमारी, ये सेक्शन, ये वाइट पट्टी जो आती है आपकी, ये देखिए। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई हमारी है 200 एम। पहले तो मैं आपकी जो ये सिंबल है, सिंबल को आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये हमारा वी है और ये जो सिंबल है हमारा ये डीसी वोल्टेज का है। तो वी का मतलब वोल्टेज हो गया और ये सिंबल हमारा डीसी का है। तो ये डीसी वोल्टेज यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें 200 मिली वोल्ट अगर चेक करना है तो यहाँ चेक करेंगे। हालांकि ये हमें मेजर बहुत कम करना पड़ता है वोल्टेज जो है हमारा मोबाइल सर्किट में। तो हम 2 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट या 200 वोल्ट तक मेजर करते हैं मैक्सिमम मोबाइल पे। आप चाहें तो 600 वोल्ट भी अगर कहीं भी आपकी रिक्वायर है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आपको 2 वोल्ट चेक करना है तो यहाँ 20 वोल्ट तक चेक करनी सप्लाई यहाँ पे। और अगर 200 वोल्ट तक का कोई वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे। और इससे ऊपर भी जाना है तो 600 वोल्ट आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बारी आती है कि आपका ये जो सॉकेट है, इसकी मैंने आपसे बात की थी, इसको मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ और इसका हम यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं। अब बारी आती है कि मैं आपको इस ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करना है। देखिए मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ और मेरे पास ये देखिए ट्रांजिस्टर है। अब मुझे ये नहीं पता है कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहली प्रोब पे लगाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, पर यहाँ अभी जो है ये कुछ भी रीडिंग नहीं बताया है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांजिस्टर को फिर से निकालता हूँ। ठीक है। अब मैं इसे पलट देता हूँ, फिर से उसी जगह पर लगाता हूँ। अभी भी कुछ भी नहीं बताया, तो ठीक है। मैं इसे उठा लेता हूँ फिर से और मैं इसे इस तरफ से लगाता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं बताया, तो मैं इसे फिर से चेंज करता हूँ और फिर से लगाता हूँ। देखिए अभी भी कुछ भी नहीं आया। ठीक है। फिर से मैं इसे निकालता हूँ। मतलब ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो हम इसे यहाँ पे लगाते हैं फिर से। अभी भी कुछ भी नहीं आया। चलिए फिर निकालते हैं, फिर इसको पलट देते हैं। ठीक है। फिर चेक करते हैं। अभी एक आया, पर ये भी सही नहीं है, कुछ दिक्कत है। ठीक है। तो अब हम इसको इस तरफ लगाते हैं यहाँ पर। ये देखिए जहां पर भी कुछ इस तरह की रीडिंग आ जाए, देखिए 367। अब ये सही है। तो यहाँ पर कैसे पता चला क्या है, ये PNP, नीचे वाली रेन हमारी PNP की है और यहाँ पे हमने इन 3 कनेक्शंस में लगाया हुआ है। ये एक वायर छोड़ रखी, मतलब इसको छोड़ रखा है, तो इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या कलेक्टर, ये हमारा किनारे का हो गया, बेस हमारा बीच का सेंटर है और ये एमीटर है, एमीटर किनारे है। तो चलिए मैं इसको आपको बजर मोड पे चेक करके दिखा देता हूँ। कुछ देख लीजिए, बेस, कलेक्टर, एमीटर। ठीक है। मैं ऐसे ही इसको निकालता हूँ और ये देखिए मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है। क्या था ये हमारा PNP,
मतलब हमारा N बीच में है, तो हमने N को बीच में ब्लैक प्रोब को रखा कुछ इस तरह से, और इस पे चेक करते हैं, सॉरी बजर पे लगाना है, ठीक है। अब हमें ये देखिए, और इस पे भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा। अब चेंज करते हैं, तो यहाँ देखिए नहीं आ रहा, ये कोई रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ भी कोई नहीं। मतलब हमारा ये जो है ट्रांजिस्टर सही है, और इसका बेस ये है, बीच वाला ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, और ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा इसका बेस, एमीटर, कलेक्टर भी हमें क्लियर हो गया। ट्रांजिस्टर कौन सा है, PNP है, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं।